आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का नाम वो होता है कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के कारण जो इमेज फॉर्मेशन होती है हम आज के लेक्चर में वो देखने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो हमारे कुछ रूल्स हैं जिसके यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है उस इमेज को बनाने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। हम वो रूल्स देखेंगे बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, पहला हमारा देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने रे को क्या किया, हमें जो लाइट रे होती है, लाइट रे को हमने पैरेलल डाला। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट लाइट रे है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली हमने। अब ये लाइट रे कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये है हमारा रूल नंबर 1, है ना। ये हमारा रूल नंबर 1 है। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर लाइट रे फोकस से पास होगी, अगर लाइट रे फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये पहले रूल का उल्टा ही एक तरीके से, है ना। इस बार हमारी लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे है, वो फोकस से पास हो रही है और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पे क्या होगा, अगर लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से पास होती है तो वो अनडेविएटेड जाती है, मतलब जो कोई भी डेविएशन नहीं आता है और स्ट्रेट पास कर जाती है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे 3 रूल थे। ये 3 रूल आपको याद रखने हैं। इन 3 रूल का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। टोटल हमारे इस केस में, है ना, हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, इसके बेटा टोटल 6 केस है ना, 6 केस है ना। 6 केस कैसे बनते हैं बेटा, ध्यान से देखना। पहला केस होगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो ये पहला केस बन गया हमारा। दूसरे केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे है। तीसरे केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस F और 2F के बीच में है ना। फोर्थ केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F पे है ना। फिफ्थ केस में 2F के आगे है, ठीक है। और लास्ट केस में हमारा इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने पहले केस में देखना है। पहले केस में हमारा ऑप्टिक सेंटर और फोकस F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट से हमने एक लाइट रे पैरेलल डाली। हमको पता है जब हम लाइट रे पैरेलल डालते तो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, F से, ये F' से ऐसे करके पास कर देंगे, है ना। रूल नंबर 1 का यूज कर लिया हमने, ठीक है। अगले केस में हमने जो लाइट रे है वो ऑप्टिक सेंटर से क्रॉस कराई, इस तरीके से। अब ये लाइट रे कैसे जा रही है, ये एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो ये बेटा डाइवर्जिंग रे है। कैसी रे है, डाइवर्जिंग रे है। और डाइवर्जिंग रे आगे जाके नहीं मिलेंगी, है ना। तो हमको लाइट रे को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमारी इमेज कैसी बन रही है, इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है। पहली बात तो इमेज हमारी वर्चुअल है ना। दूसरी हमारी इरेक्ट है। इरेक्ट माने होता है सीधा, इरेक्ट माने होता है सीधा, और इन्वर्टेड माने उल्टा उल्टा, है ना। तो इमेज हमारी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड है ना। तो यहां में इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ,
इमेज इज वर्चुअल इरप्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब जो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा, देखो हमारी इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है, तो हमारी इमेज मैग्नीफाइड है। इमेज हमारी सीधी है मतलब इरेक्ट है, और इमेज हमारी वर्चुअल है ना, समझ में आ रहा है। अब केस में हमारी जो लाइट रे है वो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, पास कहां से होगी, पास कहां से होगी हमारी फोकस से, एफ डैश से। ठीक है, अगली हमारी जो लाइट रे है वो ऑप्टिक सेंटर से हम क्रॉस कराएंगे। लाइट रे कैसे चलेगी, पैरेलल। देखो बेटा यहां पे जो लाइट रे है वो पैरेलल जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहां पे होगी, इंफिनिटी पे होगी। कहां पे होगी, इंफिनिटी पे जाके हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। इमेज हमारी रियल बनेगी क्योंकि इंफिनिटी पे जाके ये लाइन मिलेंगी, है ना। तो हमारी जो इमेज होगी वो होगी रियल, है ना। दूसरी बार वो इन्वर्टेड होगी, अगर रियल है इमेज तो इन्वर्टेड होगी, रियल, इन्वर्टेड, और हमारी हाईली मैग्नीफाइड, और क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी इमेज। ठीक है, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड and highly magnified। हाँ भाई, तो इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब बहुत बड़ी बन रही है इमेज हमारी इंफिनिटी पे। इंफिनिटी कहां पे बन रही है इमेज, इंफिनिटी पे जाके बन रही है ना। तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे जाके बन रही है ना। तो इमेज हमारी इंफिनिटी पे बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। हमारा ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में है। लाइट रे हमारी पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, पास कहां से होगी, फोकस से, एफ डैश से। अगली बार जो हमारी लाइट रे गई वो ऑप्टिक सेंटर से गई, ऑप्टिक सेंटर जा रही है, कहां पे जाके मिलेगी, बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f जाके हमारी जो लाइट रे है वो मिलेगी। बियॉन्ड 2f जाके हमारी जो लाइट रे है वो जाके मिल रही है ना। तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारी इमेज कैसी है, पहली बात तो लाइट रे एक्चुअल में मिल रही है। अगर लाइट रे एक्चुअल में मिलती है तो वो हमारी रियल इमेज बनाती है ना। तो रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, है ना। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बन रही है ना। और बियॉन्ड 2f, है ना, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। ठीक है, अब हम अगला केस देखते। ऑब्जेक्ट है वो 2f पे है। कहां पे है ऑब्जेक्ट, 2f पे हमारा ऑब्जेक्ट है। हाँ भाई, कहां से पास होगी, फोकस, एफ डैश से।
अब हमारी लाइट रे गई कहां से, ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर से गई कहां पे जाके मिलेगी, यहां पे। तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो इस तरीके से हो रही है ना। जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है इस तरीके से हो रही है। ध्यान से देखना बेटा, जो हमारे इमेज का साइज है वो सेम साइज का बन रहा है। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। सेम साइज की इमेज बन रही है, जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज बन रही है ना। इमेज is of same size as that of object। और इमेज कैसी है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है इमेज और इन्वर्टेड है, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मिल रही है यहां पे, तो कैसी इमेज है हमारी, रियल है, और रियल के साथ इन्वर्टेड। Image is real and inverted। हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना। तो हमारी जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की है, ठीक है। और कहां भी बन रही है, एट 2f। इमेज फॉर्म्ड एट 2f। ठीक है, 2f डैश, यहाँ पे f डैश का लेना, 2f डैश, ठीक है। हाँ भाई, अब हमारा ऑब्जेक्ट 2f के आगे है ना, मतलब एक तरीके से पीछे कह सकते हैं, है ना। तो अब हमारी जो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, ध्यान से देखना। यहां पे हमने लाइट रे ऐसे डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी, f डैश से पास होगी, है ना। अगली जो हमारी लाइट रे है वो ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है, ऑप्टिक सेंटर से। है ना। तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो बिटवीन f एंड 2f हो रही है। जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन f एंड 2f, f डैश एंड 2f डैश के बीच में हो रही है, ठीक है। और हमारी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड माने होता है छोटा, डिमिनिश्ड माने होता है छोटा, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। एंड इमेज फॉर्म बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। ठीक है। हाँ भाई, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बेटा इंफिनिटी पे, कहां पे है, इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मतलब हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस से बहुत दूर है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर रखेगा तो वहां से जो रेस आएगी वो पैरेलल रेस होगी। कैसी रेस होगी,
पैरेलल रेस होगी तो पैरेलल रेस बेटा इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है, ऐसे करके इंसिडेंट कर रही है इस तरीके से। तो ये लाइट रे कन्वर्ज होंगी और कन्वर्ज होके कहां पे जाएगी, एफ डैश पे। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, एफ डैश पे होगा, है ना। इमेज फॉर्म एट एफ डैश। हाँ भाई, इमेज कहां पे बन रहा है, एफ डैश पे हमारी इमेज बन रही है। इमेज कैसी है हमारी, रियल, पहली बात तो रियल है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, है ना। और डिमिनिश्ड नहीं, केवल हाईली डिमिनिश्ड। हाँ भाई, इमेज कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी इमेज बन रही है, बहुत छोटी इमेज, है ना। और जो हमारी इमेज है वो रियल है क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में कट कर रही है एक दूसरे को, है ना, और इन्वर्टेड है, ठीक है।